अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम सभी की ओर से आप सभी को ईद मुबारक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को ईद मुबारक। अब चूंकि मौका बहुत खास है तो हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, यानी आप सभी के चहेते दिग्विजय जी। फरमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे देश को, देश के बाहर वाले लोगों को, सभी लोगों को तहे दिल से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। चलिए, चूंकि मौका बड़ा ख़ास है और ईद है और घर पे मम्मी पापा भी हैं, तो ये ईद आपकी बहुत खास होने वाली, राइट? डेफिनेटली बहुत ख़ास होने वाली है। मुझे लगता है ईद परिवार के बिना अधूरी है। परिवार हैं, माँ बाप हैं, स्पेशली छोटे भाई नहीं आ पाए, उनकी बेगम नहीं आ पाई, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ माँ बाप होती हैं वहीं आपकी ईद होती है। दो चांद हैं हमारे लिए, एक माँ बाप और एक ईद का चांद। क्या बात है। सो इस बार की ईदी अभी तक मिल पाई है, अभी इंतज़ार? मिल गई है। और मेरे नाना नानी वो नहीं आ पाए या मैं नहीं जा पाया, तो उनकी भी ईदी मेरे तक आ गई है। आपको किसी को ईदी देनी है? डेफिनेटली देनी है, ईदी देनी है। कुछ बच्चे हैं परिवार के, छोटा भाई है, उन्होंने जल्दी शादी कर ली, उनकी बेगम है, तो ईदी देनी है। और सबसे बड़ा ईदी तो वो है जो आपके फैंस हैं, तो उनके लिए स्पेशल आज ईदी होने वाले। मैं आपको बता दूं कि ये अपने हाथों से खुद सेवइयाँ बनाने वाले हैं। वो खास ईदी आपके लिए होगी और उसमें आपका साथ कोई देगा या आप खुद ही बनाओगे? हाँ, मम्मी देंगी साथ। मैं खुद कोशिश करूँगा। और वो मास्टर शेफ़ है हमारे यहाँ की, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो मैंने सोचा है कि ईद जैसे ख़ास मौके पर जो भी बनाए, दिल से बनाए, अच्छे बनाए, तो मुझे लगता है उनकी गाइडेंस हमें बहुत काम आएगी। तो अभी हम शुरुआत करेंगे सेवइयों की, बट ईद से अगर हम आपसे पूछें, ईद का शब्द सुनते हैं ना, जेहन में सबसे पहले क्या बात आती है? ईद मतलब एक आई थिंक दो ही त्यौहार हैं। एक ईद है, एक बकरा ईद है, लेकिन ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये वाला हमारा। पूरे सारे जितने भी भाई बहन हैं, कज़न हैं, ठीक है, वो सब लोग आते हैं। और हमारे यहाँ एक ऐसे रिवाज है बचपन से कि ईद की नमाज़ से पहले तो मेरी नानी के यहाँ ऐसे दावत होती थी, हम सब, अब तो मैं नहीं जा पा रहा। सुबह सुबह लोग अपनी अपनी चम्मच लेके ना घर से आते हैं और बहुत सारा खाना ऐसे दस्तरखान पे लगा होता है। कस्टर्ड है, फ्रूट क्रीम है, सिवइयाँ हो गई, शीर खुरमा हो गया, छोले हो गए, चने हो गए, रूह अफ़ज़ा हो गया। तो ईद मतलब गैदरिंग, ईद मतलब दिलों की जो रंजिशें हैं, लोगों को आप माफ़ नहीं कर पाए तो उन लोगों को माफ़ करें, दिल से लगाएं, गले मिलें, सब कुछ भूल जाएं। ईद आई थिंक इज़ इक्वल टू पीस। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत करें, चूँकि मम्मी पापा भी हैं तो सबसे पहले आप मिलवा दीजिए। हाँ। फिर इसके बाद हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये पापा हैं हमारे। ईद मुबारक सभी लोगों को। और ये अम्मी जान। ईद मुबारक। तो चूंकि ये मौका बड़ा खास है और आप लोग भी इनके खास साथ हैं, हमारी पहले ही बात हो रही थी जी। कि हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, वही मम्मी पापा आ रही हैं तो बेहद खास होगा। कैसा लगता है जब बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हो, खासतौर अब जब बच्चा स्टार बना हो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी हुई। और पिछली बार मैं ईद साथ नहीं मना पाया, सर्जरी हुई थी मेरी, तो इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं, इन्हें टाइम नहीं मिल लिया, शो से जो पॉकेट में आसमान चल रहा है, तो मैं इनकी मम्मी को लेकर यहाँ आया हूँ ताकि इनके साथ ईद मनाई जा सके। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इनकी हर शरारत और सारी चीज़ों जी। से वाकिफ हैं। इनकी बचपन की ईद कैसे होती थी, कैसे सेलिब्रेट करते थे? बचपन से ही ईद हमने बहुत अच्छी तरह से मनाई है, बहुत खुश होते थे। और ईद हमेशा इन्होंने अपनी नानी के यहाँ की मनाई, जोया की, वहीं जाते थे और सब बच्चे मिलकर, सब बड़ों के साथ हम अपने नानी के यहाँ ये ईद मनाते थे। पिछले साल ये वहीं गए थे, जोया में हमने सबने साथ में मिलकर ईद मनाई थी। इस बार हम बॉम्बे आए हैं इनके साथ ईद मनाने के लिए। तो ये सिवइयाँ हैं। सिवइयों को हम पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे देसी घी में। इधर देसी घी रखा हुआ है। और जब बात सिवइयों की आती है या मिठास की आती है, तो मिठास में सबसे बड़ा काम चीनी का होता है, शुगर। यहाँ हमने चीनी स्टोर करके रखी हुई है। इधर ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, मुनक्का, किशमिश, और भी कुछ है, पिस्ता विस्ता। हाँ, तो ये भी हमने जो है देसी घी में फ्राई करेंगे। इसको भी हमने देसी घी में रोस्ट करना है। उसके बाद जो है दूध हमने स्टोर करके रखा हुआ है। सो ये देखिए, खाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है ये भी कम पड़ सकता है। तो
हाँ, लोगों से बोल देंगे कि बांटते चलो, प्यार बांटते चलो और थोड़ी सिवैयाँ भी बांटते चलो। तो फटाक से शुरू करते हैं। आंटी आप जाना चाहेंगे ये तो बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और जब घर पे होते हैं तो और कैसे क्या होता है, मतलब आप कैसे बनाते हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वहाँ तो हमारी कुछ डिशेस ज़्यादा ही होती हैं, कम से कम 15 से 20 आइटम बनते हैं। अब यहाँ छोटे से है, कोई हैवी नहीं इतना, तो अब ये सोच रहे हैं 1-2 आइटम बना लिए, कस्टर्ड बना रहे हैं और एक ही शीर बन रही है। और खास तौर से आज जो लाडले साहब खुद किचन में है आप जी, हो सकता है आज बहुत अच्छी बन जाए बहुत अच्छी तरह से बन जाए जी। आज देखते हैं कि फरमान हैदर किस तरह से और कितनी अच्छी बनाते हैं। और वैसे जिस स्टाइल में बना रहे हैं तो मुझे तो लगता है बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। आपने कभी इनको ऐसे किचन में देखा है, मतलब ये पहली बार हाँ, देखा तो है, अपनी कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं, कभी कभी ऑमलेट बनाते हुए देखा है इनको। या, लेकिन आज ये पहली बार इस तरह का कुछ हाँ, इस तरह का फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। इनके छोटे भाई बहुत बनाते हैं। मैं एक बार बहुत किचन में गया था, इन्हें कोविड हुआ था। हाँ, उस टाइम बनाया था। कोविड के टाइम पे मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे। मतलब भाई बनाता था, आप तो सब बहुत बनाता है। भाई बहुत बनाता है। वैसे कुकिंग आपको पसंद है, मतलब कि बस ऐसे ही कुछ भी बना के खा लेना है? यार मैं इसलिए कुकिंग नहीं करना चाहता कहीं ऐसे ना हो कि जब शादी हो तो बीवी खड़ा कर दे चूल्हे पे, इसलिए मैं सीखना नहीं चाहता हूँ बट ये तो अच्छी बात है क्योंकि रियलिटी। लेकिन खुद बनाना अगर आए तो और अच्छी बात है। मतलब ये तो लड़कियां चाहती हैं कि उनका होने वाला शोहर जो है खुद खाना बनाना जानता कभी कभी ऐसा ना हो डेली किचन में खड़ा रहूँगा। हो। ये तो नहीं हो सकता। तो चलिए, ये पहला प्रोसेस है जहाँ पर आपको सेवइयों को फ्राई करना है, मतलब उसके बाद फिर क्या? इसके बाद क्या करेंगे हम? हाँ, ये चीनी हम दूध में डालेंगे। और कितना डालना है? ये सब डाल दो। सब? वैसे आपको बचपन में किस तरह से ईदी मिलती? अभी तो आप सबको ईदी बांट रहे हो, बट आपको कैसे ईदी मिलती थी और आपको इस दिन का कैसे इंतज़ार होता था, खासतौर से मम्मी पापा से या और जैसे नानी के घर आप जाते थे? नाना नानी है, दादा दादी थे उस टाइम पे, अब तो नहीं है। तीन जो है अपनी खालाएँ हैं, मामा है, ठीक है, मम्मी पापा हो गए, तो सब मिलके आपको एक बढ़िया सी ईदी, एक बढ़िया कलेक्शन आपका हो जाता था खाने पीने के लिए। हम निकल के पार्टी करने के लिए, थोड़ा क्रिकेट खेल लिया। बहुत सारी उस टाइम क्या होता है, स्नैक्स का बड़ा आपको शौक़ होता है। फ्राइड राइस, स्प्रिंग रोल याद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं हम बैठ गए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ले ली, चिप्स ले लिया, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट निकल गए, कैफ़े में निकल गए। सो ईद मतलब कलेक्शन, एक मोटा कलेक्शन जो कई हफ्तों तक या महीने तक चलने वाला है। बट आज उस दौर को मिस करते हैं क्योंकि वो चीज़ जो बचपन की मेमोरी जो होती है ना, वो हमेशा दिल में तरोताज़ा होती है। आज मिस करते हैं डेफिनेटली। जब सच बताऊं तो कुछ ज़्यादा ख़ास बदला नहीं है, हम सब लोग आज भी वहीं हैं। और जहाँ ईद करते थे माशाल्लाह, वो नाना नानी उनका घर है। मैं नहीं हूँ इस बार, अम्मी भी आई हैं, पापा भी आई हैं, लेकिन बाकी सारे लोग वहीं जाएंगे, वहीं पे ईद होती है। उसी एक चारपाई है नानी की, उसी पाइतियों पे बैठे हुए लोग आपको महफिल मिलेंगे, वहीं खाते पीते आपको लोग मिलेंगे, वहीं ईदी बांटी जाएगी। ईद इनकी आ चुकी है। बताया हाँ, ईद इनकी आ चुकी है और हमारी भी आ चुकी है। रास्ते में हमें दे दी, पापा देकर गए। टाइम आ गया। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए हुए हैं देसी घी में। वैसे ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? मम्मा तो है ही, बट मुझे लगता है आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो देख पा रहा हूँ। हाँ, काफ़ी कुशल, पाक विद्या में कुशल हैं आप। फ्रेगनेंस भी आने लगी है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत यहाँ हैं तो अलग बात है, वरना जब चांद रात होती है तो अब मम्मी हैं, इनकी सारी सिस्टर हैं, नानी हैं, मामी हैं, बहुत सारे लोग घर में इकट्ठे हो गए। तो क्या होता है, ये लोग, हम लोग तो रात को ऐसे भीड़ भाड़ देखने चले गए, ऊपर से बालकनी में से मुंह लटका के देखा भाई लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत एंड मोमेंट पे जो है वो जल नहीं रहा।
अभी अभी ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ या बन चुका है पूरा? बन चुका है ये, 1-2 मिनट के बाद ये पूरी तैयार हो जाएगी। उबाल आना बाकी। हाँ, बस हो चुका है। मस्त गर्मा गर्म सिवैयाँ मास्टर शेफ़ फरमान हैदर के द्वारा हमारे पीछे खड़े मास्टर शेफ़ ने सिखाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहेंगे, मतलब बना तो लिया इन्होंने, मतलब जी जी, टेस्ट करके देखें कैसी। पहली बार बनाया है इन्होंने। जी जी जी। आपको लग रहा है कि जितना आपने सोचा था उससे अच्छा बनाया या फिर? सिवैयों के साथ साथ फ्रूट कस्टर्ड जो मैंने बताया मेरा फेवरेट है, सिवैयाँ भी फेवरेट हैं और ये दोनों एकदम तैयार हैं, मस्त। तो पिछली बार हमने देखा था ईद आपने घर पे सेलिब्रेट किया था और आपने हमें शेयर भी किया था, जी, घर जी। से किया था। तो चूंकि आप बताइए कि पहली बार बनाया है और देखने में तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है, आप चखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, चखो, खाओ। आज फरमान ने पहली बार ही बनाया है, देखने में अच्छा ही लग रहा है। अब देखते हैं खाने में किस अच्छे तरह लो, से इतना है। क्या है। सच में बहुत अच्छा है। आपको भी खिलाएंगे हम। हाँ सो ये बताइए ये अच्छा बनाया है और मेरे टेस्ट के हिसाब से बनाया है जो मुझे पसंद है। मतलब पहली बार बनाया है, पहली तो बार बहुत अच्छा। इस हिसाब से क्या कहेंगे आप, मतलब पहली बार है तो स्पेशल यदि कुछ और पड़ जाएगी? नहीं, पहली बार इतना अच्छा अगर मैं होता तो शायद नहीं बना पाता, और इसने बहुत अच्छा बनाया और मेरे टेस्ट के हिसाब से बनाया है। तो भाई पास हो गए आप? पास हो गए। पास हो गए। ऐसा लग रहा है कोई जंग जीत ली है। क्योंकि यहाँ तो पास हो गए, फैंस भी आई एम श्योर जो देख रहे होंगे उनके लिए कुछ कहोगे, क्योंकि उनकी स्पेशल ईदी आपने कर दी है। मैं कोई मिले यार तो अपने हाथ से बना के खिलाऊं, अपने हाथों से खिलाऊं। मुझे लगता है फैंस को सिर्फ शुक्रिया कहना, थैंक यू कहना काफ़ी नहीं हुआ। वो जितना करते हैं, जितना प्यार देते हैं, जहाँ जहाँ मुझे मिलते हैं, तो दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। सो आप सभी को ईद मुबारक। मेरी ओर से बस मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ से मन करे सिवैयाँ खा लें। अगर कभी हम मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको खिलवाऊँ कहीं से, क्योंकि घर पे तो उतना पॉसिबल हो नहीं पाता। बहरहाल फ्रूट कस्टर्ड जो है वो फिर से बोलूँगा फेवरेट है। सो आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। और ये पाक महीना जो अभी गुज़रा है रमज़ान का, हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल जो रमज़ान फिर से खुशहाली के साथ आए, नेमत के साथ आए, बरकतों के साथ आए और हम सब लोग फिर से इबादत करें, फिर से एक नए साल की ईद मनाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम सभी की ओर से आप सभी को ईद मुबारक। सभी लोगों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। ये मेरी शोभा यात्रा के साथ में मेरा तीसरा साल है और इस साल मैं और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम लोग जूसेस का वितरण करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ सुरभि तिवारी और आप इस वक्त
हैं ओशीवारा एरिया अंधेरी लोखंडवाला के पास में, और ये है भारतीय नववर्ष शोभा यात्रा जो हम लोग एकदम ही पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मनाते हैं। मैंने टिपिकल पगड़ी बनाई हुई है, देखिए, एंड मैंने मार्शल नथ भी पहना हुआ है। मैंने पैटर्नी साड़ी पहनी हुई है जो कि बहुत ही टिपिकली मार्शियन है। एंड ये मेरी शोभा यात्रा के साथ में मेरा तीसरा साल है, और इस साल मैं और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम लोग जूसेस का वितरण करेंगे, तो ये मेरी फैमिली की तरफ से वितरण हो रहा है। एंड सच मानिए इतना मज़ा आ रहा है ना ये करने में। गर्मी का टाइम है लेकिन इतना अच्छा माहौल है ना कि गर्मी भी नहीं लग रही है, टच वुड। और अब ये यात्रा शुरू होगी, यहाँ से शुरू होते हुए लोखंडवाला होते हुए पूरा लोखंडवाला सर्कल से राइट न्यू माड़ा कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं स्वामी समर्थ कॉम्प्लेक्स, भी वहाँ पर ये एंड होगी। तो आप लोग आइए हमारे साथ में शोभा यात्रा में और इसका आनंद लीजिए। आपको गुमराह कर दिया, आपका ध्यान भटका दिया। ये बेचारी बनने का ढोंग बंद कीजिए। बस करो, मगर आज तुम्हारी वजह से पापा नहीं अम्मा अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य बुरी तरह से फंस चुका है मंगल और सौम्या के बीच। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। बाबा, आप इनकी बातों को ध्यान में दीजिए कि आपको गुमराह कर दिया, आपका ध्यान भटका दिया। मैं आपसे बात करने आई थी कि मैं सच बोल रही हूँ। क्या सच लगा रखा है? आदित्य मंगल को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से कुसुम कोमा में गई है, और उसके पापा के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे का रीजन भी मंगल है। जी हाँ, है ना बात चौंकाने वाली। चलिए आपको दिखाते हैं इनका ये कन्वर्सेशन। बेचारी बनने का ढोंग बंद कीजिए। बस करो मंगल, बस करो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? आज मेरे सर से मेरे बाप का साया छीन, उनके ना रहने की खबर मिली है मुझे। अभी उस गम से उभर नहीं पा, किस तमाशा कर रहे हो? जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें कि कोई समय सोना के खिलाफ बोलने का? मगर आज तुम्हारी वजह से पापा नहीं अम्मा अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अम्मा की स्थिति इतनी नाजुक है और तुम्हें यही समय मिला तमाशा करने का, ड्रामा करने का। कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारा दिल क्या इतना पत्थर हो चुका कि पापा की जाने का तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जरा सी तो इंसानियत दिखा तो मेरे माँ बाप को। आप क्या कह रहे हैं? अम्मा और पापा मेरे लिए भी माँ बाप ही रहे हैं। वो मेरे पापा भी है, वो मेरी अम्मा भी है। नहीं, वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते मगर कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा उनके साथ, और ना ही कोई हक है तुम्हें उन्हें अपना कहने का। वाइड आईज हॉरर में एकदम शौक क्या हो रहा है इतना गड्ढे हो बेटा। तुम्हारा उनके साथ खून का रिश्ता नहीं था मगर, इसलिए इस दर्द का तुम्हें कोई एहसास नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है किस दर्द से गुजर रहा हूं मैं। तुम नहीं समझो कि वो तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारे अपने माँ बाप के साथ ऐसा हुआ होता तब तुम मेरा दर्द समझ। आदित्य मंगल पर चिल्ला रहा है क्योंकि मंगल बोलती है कि सौम्या ने ही पापा को मारने के लिए मैसेज किया था, लेकिन सौम्या बोलती है कि मंगल ने उसे थप्पड़ मारा था। तभी मंगल बोलती है कि सौम्या ने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया था और इसीलिए मैंने थप्पड़ मारा था। बाबा, आप इसकी बातों को ध्यान रखिएगा कि आपको गुमराह कर दिया, आपका ध्यान भटका दिया। मैं आपसे बात करने आई थी कि मैं सच बोल रही हूँ। क्या सच लगा रखा है?
सारा सच तो बाहर आ गया। मुझे ये बताओ, क्या तुमने सौम्या पर हाथ उठाया? हाँ उठाया, हाँ मेरे बात, लेकिन क्यों मारा ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब मैंने इनको बताया कि मुझे फोन की लोकेशन पता चल गई है, फोन घर पर ही था, इन्होंने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया और मेरा हाथ रुक गया। मैंने मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई। सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया। सौम्या जी, ये बेचारी बनने का ढोंग बंद कीजिए। बस करो, बस करो। अब इन सब के चलते आदित्य है कंफ्यूज और वो मंगल पर डाल देता है सारा ब्लेम। अब क्या एक बार फिर से सौम्या हो जाएगी विनर और सारे ब्लेम्स लग जाएंगे मंगल पर? सीरियल सुमन इंदौरी में चंद्रकांत ने चलाई सुमन के ऊपर गोली, लेकिन तभी सुमन के बचाव में आया तीर्थ। ये मार देगी मुझे, मार देगी, अभी नहीं मारेगी, मार देगी, खत्म कर देगी। क्या कह रहे हैं? इसने अपनी जान बचाई है। जान बचाई है, इसने इलाज करवाया है। जी हाँ, टेली टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल सुमन इंदौरी के सेट पर, जहाँ पर चल रहा है काफी बड़ा ड्रामा। चंद्रकांत एक एक करके नई साजिशें रच रहा है और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि चंद्रकांत ने सुमन के ऊपर गोली ही चला दी है, लेकिन ये गोली सुमन को नहीं बल्कि लग जाती है तीर्थ को। चलिए आपको दिखाते हैं इस शो में हो रहे कई ड्रामे की झलक। चंद्रकांत डरा हुआ है, उसे लगता है कि सुमन उसे जेल भेज कर ही रहेगी। चंद्रकांत गैस ऑन कर देता है और तभी सुमन और तीर्थ आते हैं। वो जैसे ही गैस को जलाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और चंद्रकांत बीमारी का बहाना बनाता है और ये बताता है कि सुमन उसे मार डालेगी। भैया, भाभी, सुमन, पापा सब ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, एकदम ठीक है। ये मार देगी मुझे, मार देगी, अभी नहीं मारेगी, मार देगी, खत्म कर देगी। क्या कह रहे हैं? इसने अपनी जान बचाई है। जान बचाई है, इसने इलाज करवाया है। इसने नहीं मां, ये बदला लेना चाहती है, ये अपने भाई का बदला मुझे लेना चाहती है। मार देगी, कुछ नहीं करेगी, मेरी बात सुनी, कुछ नहीं करेगी, मेरी बात सुनी, कुछ नहीं करेगी सुमन। मैं यही हूँ ना, आपके साथ खड़ा हूँ ना, कुछ नहीं करेगी। अरे याद है 5 साल पहले मैं जो कुछ कहता था या करना चाहता था उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। मार देगी ये, मार देगी। भाई को करवाना गलती हो गई। तू जो बोलेगी वो करूँगा। ये तो नहीं मारूंगा, अभी को नहीं मारूंगा, गीतांजलि को भी नहीं मारूंगा। धंधा छोड़ दूंगा, नमकीन बेचना छोड़ दूंगा, अच्छे बच्चे की तरफ कोने में ऐसे बैठा रहूंगा। तुम्हें देख लिया चंद्रकांत के इस नाटक को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन सुमन को सब पता है और अब चंद्रकांत को ऐसा लग चुका है कि सुमन उसे जेल भेजे बिना नहीं मानेगी, तो वो लेता है अपना आखिरी स्टेप और चला देता है सुमन के ऊपर गोली। लेकिन भाई यहाँ तो तीर्थ ने आकर बचा ली है सुमन की जान और गोली लग गई है तीर्थ को। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा ड्रामा। पापा घर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, घर पे पापा वेट करेंगे। ये नहीं होगी, ये मार देगी। नहीं होगी, मैं हूँ ना। आइए, कुछ नहीं होगा पापा। बाप के सामने तो प्यार को भूलो, बाप के सामने तो प्यार को भूले। अब आखिर आगे क्या होगा? तीर्थ की जान बच पाएगी या नहीं?